अमन ने 4,000 रुपीज़ एक बैंक में इन्वेस्ट किए हैं सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर CI में. इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 years इज 25/36. एक बार इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 + r/100 टू द पावर 5 अपॉन 1 + r/100 टू द पावर 3 ये बराबर होगा 36/25 के. राइट. तो यहाँ से प्रिंसिपल सेम है दोनों केसेस में तो कैंसिल हो जाएगा. तो अमाउंट को मैंने इक्वेट करवाया जो रेशियो हमारा गिवन था. नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 + r/100 ये बराबर होगा इसके रूट के विच इज 6/5. तो एक बार इसको इंटैक्ट रखते हैं. अब हमसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स आप बताइए जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 को क्रॉस कर जाए. प्रिंसिपल 4,000 है और आपका अमाउंट 20,000 अगर आपको क्रॉस करवाना है. पहले तो 20,000 की बात करते हैं. तो यानी 20,000 जो है वो 5 टाइम्स है 4,000 का. अब आपका ये जो पोर्शन है भाई प्रिंसिपल तो 4,000 रहेगा. देखो क्या है प्रिंसिपल क्या है 4,000 और ये पोर्शन आपका रहेगा पूरा. अब इसको आपको ग्रेटर देन 5 करवाना है तभी तो ओवरऑल वैल्यू 20,000 को क्रॉस करेगी. राइट. तो अब नाउ 1 + r/100 इज 6/5 विच इज 1.2. तो 1.2 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 5. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होनी चाहिए उसके लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो 1.2 का स्क्वायर करते हैं तो 1.44 आता है और फिर उसका फर्दर स्क्वायर करते हैं तो वो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 होता है. 2.0607 के आसपास उसकी वैल्यू आती है. यानी जब n की वैल्यू 4 है इन दैट केस ये 2.07 के आसपास आउटपुट देता है. तो जब ये 8 हो जाएगी तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्लोज टू 4.49. राइट. आपको 5 को क्रॉस करवाना है तो यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू 9 होनी चाहिए. तो ये पूछ रहा था मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू एक्सीड 20,000. करेक्ट आंसर इज 9 years.